Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर आपका स्वागत है। और अभी इस समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था मामला कि पैकेज प्लस रूट, सही रूट कौन सा है, पैकेज का रेट क्या है और फ्री वीज़ा एडवाइज़र उसमें क्या हेल्प कर सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेरे पास कॉल आ रहे हैं, उन कॉल्स के हिसाब से पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस समय सिचुएशन है क्या और प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली लोगों को पर्टिकुलर एक रूट नहीं चुनना आ रहा और उसके इफ एंड बट्स नहीं पता, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं पता, तो शायद वो कुछ चीज़ों को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा रूट चुनना चाहिए। तो मैं आपको बारी बारी से जो टॉप इस समय 5 रूट हैं, उन सब की मैं आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, तो शायद आपको ये चुनने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है ना, मैक्सिको की बात करते हैं। नो डाउट इस समय अगर सबसे सेफेस्ट जो रूट माना जा सकता है तो वो इस समय मैक्सिको है 31 जुलाई तक, क्योंकि मैक्सिको के अंदर जो इमिग्रेशन है प्लस वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ पे जो सिस्टम है, वो इतना कूल है कि वहाँ से आप बड़ी इजीली निकल सकते हैं, बड़ी इजीली आप कनाडा के लिए मूव हो सकते हैं। क्योंकि मैक्सिको से कनाडा के लिए टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर सभी जगह के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज इस समय बहुत महंगा है और अगर यहाँ पे कोई सस्ता पैकेज कहीं पे आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो इस कारण से ये वाला पैकेज सभी को चुनने में परेशानी हुई है। अदरवाइज ये इस समय अगर टॉप सेफेस्ट रूट की बात करें तो इस समय मैक्सिको रूट सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर दूसरे सेफेस्ट रूट की बात करें तो सर्बिया है। यहाँ पे भी स्टाफ अच्छा है, अच्छे से निकले हैं लोग, बहुत लोग यहाँ से होके गए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है क्वारंटाइन की, जो अगले 7 दिन तक आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वो दिक्कत होने के कारण यहाँ पे से भी लोग जाना पसंद नहीं कर रहे। अदरवाइज ये रूट बड़ा सेफेस्ट रूट में आता है और इसका जो इस समय रेट है वो भी 2,20,000 के आसपास ही पड़ रहा है। तो और मैक्सिको का जो रेट है वो लगभग 3 लाख के आसपास पड़ रहा है। तो ये 2 रूट बड़े सेफेस्ट रूट हैं। इसके बाद जो रूट आते हैं वो 3 रूट है और तीनों ही बड़े अलग हैं और थोड़ा सा उनके ऊपर चीज़ें अलग तरीके से अप्लाई होती हैं। तो कुछ अफवाहें भी हैं उस मामले में, तो थोड़ा सा वो इसलिए लोग उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तीसरे रूट की बात करते हैं यूक्रेन की। इस समय मोस्ट डिज़ायरेबल और मोस्ट सेफेस्ट रूट है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है कि आपको यहाँ पे ई वीज़ा मैंडेटरी है और ई वीज़ा लेना पड़ता है। वो आपका 3 से 4 दिन में आ जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके अंदर एजेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको ई वीज़ा लेके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आपको 2 दिन रुकना पड़ता है तो उस 2 दिन के रुकने के दौरान आप होटल से बाहर जाके घूम भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास ई वीज़ा है। तो इसका जो मेन अट्रैक्शन है जो इस यूक्रेन की तरफ से, और बड़ा ही स्मूथ और सेफ है। और अभी मुझे लग रहा है कि मेरी बात भी हुई थी, तो 30 से पहले यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि हाँ आप यहाँ से जा सकते हैं। और यूक्रेन के लिए सबसे बढ़िया एक और चीज़ भी सामने आई है कि वहाँ पे यूक्रेन के जो इमिग्रेशन स्टाफ है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है। दोहा का रूट इस समय कुछ अफवाहों के घेरे में है, कुछ एतराज़ को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर जो है कन्फ्यूज़न है। देखिए, सबसे पहले एतराज़ पर आप परमिशन लेंगे, उसके लिए 72 घंटे का टाइम होता है आपको, यानी कि जब आपकी टिकट बुकिंग होगी, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे, तो उसके लिए 72 घंटे का टाइमिंग होता है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद जो अभी जो नया रूल लागू हुआ है, देखिए 10 दिन का क्वारंटाइन का अभी रूल नहीं है, लेकिन आपके पास 5,000 कतरी दिनार्स होने चाहिए, वो भी कैश में। इसके अलावा 5,000 कतरी दिनार आपके
अकाउंट में आपके नाम से जो बैंक अकाउंट है उसमें होने चाहिए। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है लिक्विड कैश वो देखेंगे और आपके बैंक अकाउंट को भी वो देखेंगे। तो ये एक यहाँ पे सिर्फ इतना ही इशू है। इसके बाद ये रूट काफ़ी सेफ माना जाता है। और रिटर्न टिकट के बारे में पूछा था, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं कनाडा, मतलब यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप साफ उनको भी पता है कि आप कनाडा के लिए मूव कर रहे हैं, तो इतना इशू नहीं आएगा उसमें टिकट का, रिटर्न टिकट का। मालदीव्स के बारे में भी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और कन्फ्यूज़न ये है कि वहाँ पे रिटर्न टिकट की ज़रूरत पड़ती है, और वो टिकट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी 5 लोग गए तो हैं वहाँ पे, लेकिन उनका स्टेटस क्या रहा, उनका क्या वहाँ से जो उनका रवैया रहा, तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं लगा। वहाँ पे क्या स्टेटस रहा उन लोगों का, तो अभी तक वो उसकी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन फिर भी इस रूट के अंदर लगभग 2,30,000 के अंदर ये जो है ना पैकेज लगभग हो जाता है। और इसके अलावा ये जो अल्बानिया का जो रूट है, अल्बानिया वाला रूट जो है वो लगभग मैक्सिको के रूट के मुताबिक पड़ जाता है। लेकिन अल्बानिया के रास्ते से जाना शायद कुछ लोग प्रेफर नहीं कर रहे। वहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है कि आपको रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में मिल जाती है, और आपको वहाँ पे जो स्पेंडिंग टाइम है वो कम रहता है, इसलिए भी लोगों को पसंद आता है इसका। तो अल्बानिया का भी पैकेज जब मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी इस समय मैं जो आपके सामने पैकेज शेयर कर रहा हूं वो जो है ना नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर आप पैकेज की डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर आप श्योर हैं कि आप बुकिंग करना चाहते हैं, तो मुझे अपना नाम लिखकर और अपना पासपोर्ट की कॉपी और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे को बताएंगे, तो मैं इसको प्रोसीड करवा सकता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ आगे एक स्टेप और होंगे। तो इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू।